नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। बात जैन धर्म, जैन समाज की और आध्यात्मिक पटल से जुड़ा हुआ एक गंभीर विषय, जिस पर समाज के कुछ प्रबुद्ध विचारकों का ध्यान गया है और वहीं से विचारों की सुगबुगाहट का एक विचार जब आया तो मुझे लगा कि ये विषय वास्तव में विचारणीय है। पहले कभी मेरे ज़हन में भी आया था, लेकिन उस पर मैं आवाज़ उस वक्त नहीं दे सका था। व्यूअर्स, बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये विषय बहुत गंभीर विषय है। इसको गंभीरता से सुनिएगा और इसमें जो विचार आ रहे हैं उससे अन्यथा मत लीजिएगा। मैं जिन विचारों को आवाज दे रहा हूं वो विचार न तो बगावत के हैं, न तोड़ फोड़ के हैं। वे विचार हमारे समाज की कसमसाती उन आध्यात्मिक प्रतिभाओं के सृजन के हैं और उनके माध्यम से समाज और राष्ट्र के लिए योगदान के हैं। इसलिए इस वीडियो को हड़बड़ी में मत सुनिएगा। अगर हड़बड़ी में सुनेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बात समझ में नहीं आएगी तो बात फिर अन्यथा ले ली जाएगी। अगर आप इस वीडियो को शांति से सुनेंगे तो फिर आप समझेंगे कि एक ऐसा विषय जिस पर ध्यान जाना चाहिए था, जिस पर शब्द सामने आने चाहिए थे, वो आया नहीं। और अगर वो विचार आया है तो वो सृजन का आयाम है। वो समाज में ही एक सृजन कर सकता है अगर इसे सही रूप से समझा जाए। विषय क्या है? विषय ये है कि समाज से जो ग्रस्त जीवन को त्याग करके साधुत्व के पथ पर आवेग से या सोच समझ करके चल पड़ते हैं, उसके बाद वहां पर धार्मिक शिक्षा भी होती है, आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है, वो संस्कार भी आते हैं। उसके साथ साथ शैक्षणिक योग्यता में भी वो अग्रसर हो जाते हैं और शैक्षणिक योग्यता भी ऐसी होती है जिस पर समाज को गर्व और गौरव होता है। ऐसी प्रतिभाएं अगर यह महसूस करें कि वो जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए यहां पर आई थी, साधुत्व ग्रहण किया था, वो लक्ष्य फलीभूत नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि साधना आराधना के साथ साथ शिक्षा के संस्कार की जो प्रतिभा उनके पास है, उनका भी वो समाज में राष्ट्र हित में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। अब चूंकि अपनी जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उनकी कुछ औपचारिकताएं हैं। औपचारिकताएं तो फिर भी निभा ली जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब उठापटक की राजनीति वो देखते हैं, खींचतान वो जहां देखते हैं, वहां पर फिर उनको लगता है कि उनका निर्णय
गलत हुआ है, जो सोचकर वो आए थे वो यहां उन्हें नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा तो अगर वो उस रूप में रहते तो शायद समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आध्यात्मिक पटल के नाम पर यह तो नहीं होता कि 24 घंटे ही धर्म, साधना, आराधना यही चलते हो। तो उनको ऐसा भी लगता है कि अपनी धार्मिक साधना, आराधना जो उन्होंने यहां से सीखी है, वो करने के बाद उनके पास पर्याप्त टाइम रहता है, लेकिन यहां पर उसका उपयोग नहीं हो सकता। उस पर्याप्त टाइम को वो समाज में एजुकेशन सिस्टम के लिए दे सकते हैं, समाज की कुछ ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए दे सकते हैं। समाज की युवा पीढ़ी जिसका मन भटक जाता है, गलत निर्णय ले लेता है, उनको वो उस वक्त पर मार्गदर्शन देकर के उनके जीवन को बिगड़ने से रोक सकते हैं। व्यूअर्स, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए युवा पीढ़ी उसकी रीढ़ होती है। अगर युवा पीढ़ी के कदम भटक जाएं, सही रूप से अपनी प्रतिभाओं का वो उपयोग नहीं कर पाएं और डिप्रेशन में आ जाएं, तो वो हर समाज के लिए दुखद साबित होता है। अब आप ये कहेंगे कि इनको रोका किसने है? ये कोई पिंजरे में बंद तो नहीं है, ये कोई कारागाह में तो नहीं है, ये बाहर निकल सकते हैं। अब मैं यहां पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं जो यहां पर विचार रख रहा हूं, जैन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं। हो सकता है किसी संप्रदाय के लिए ये विचार फिट नहीं हो, किसी संप्रदाय के लिए पूरे फिट हो, किसी संप्रदाय के लिए कुछ प्रतिशत फिट हो, कुछ न हो। आप उसको उस रूप में लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सभी संप्रदाय के आध्यात्मिक पटल के लिए पूरी तरह से फिट है। ये मेरा कोई दावा नहीं है, इसलिए कोई इसको अपने पर अन्यथा न ले, ये मेरा निवेदन है। हम जब यहाँ पर कोई बात कह रहे हैं तो न तो किसी संघ को तोड़ने की कवायद है, न ही बगावत के स्वर देने की बात है। सृजन का नया आयाम अगर कहीं हो सकता है और आपको अगर उचित लगता है तो ये विचार उस तरफ ले जा सकता है जहां पर उस संघ के लिए और पूरे समाज के लिए गर्व और गौरव की बात होती है। मेरा यह मानना है कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो आपके परिवार में रहा है, आपने उसे आगे बढ़ाया है, अब उसे अगर यह लगता है कि वो यहां से दूर अगर अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए यहां से बेहतर कर सकता है, और वो अगर आपके परिवार से सद्भावना के साथ, कृतज्ञता ज्ञापन के साथ आपने उसे इस अवधि में जो कुछ ज्ञान दिया, संस्कार दिया, उसकी पालना की, उसको बढ़ाया, वो कृतज्ञ भाव के साथ अगर वो अपनी उस राह पे जाता है जहां पर सद्भावना होती है, किसी भी तरह का विवाद नहीं होता, और वहां पर जाकर के वो समाज के लिए कुछ अगर अच्छा करता है, तो मुझे लगता है कि फिर उसका जब नाम आता है तो फिर कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि में आपका नाम भी आता है, आपके संघ का नाम भी आता है कि उसका जुड़ाव वहाँ से था, उसने वहाँ से शिक्षा ली, वहाँ से दीक्षा ली, आज वो
अपने समय का सही रूप से नियोजन अगर यहाँ पर कर पा रहा है, वो कंफर्ट जोन में अपनी साधना, आराधना, अपनी मूल मर्यादा, मूल परंपरा को पालते हुए अगर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर पा रहा है, तो अगर देखा जाए तो ये आपके लिए भी गर्व और गौरव की बात होती है, जिस संग से वो बाहर आकर के अपने समय का सदुपयोग करता है। लेकिन यहां पर कुछ संदर्भ कड़वे हैं, मैं किसी संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, कि अगर कोई आध्यात्मिक पथिक अपने को कसमसाता, छटपटाता महसूस कर रहा हो, उसे अगर ऐसा लगता हो कि वो अपनी प्रतिभा का, अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है, अगर वो अपने कदम बाहर लाना चाहता है, तो सबसे पहले उसके परिवार वाले उनके कदमों को रोक देते हैं, एक तरह से बंधन लगा देते हैं। वो भावनात्मक बंधन होता है कि अगर आपने अपना कदम यहाँ से बाहर बढ़ा लिया तो हमारी प्रतिष्ठा पर धब्बा लग जाएगा। और वो जो भावनात्मक बंधन होता है, किसी भी आध्यात्मिक पथिक के लिए सबसे बड़ा बंधन है। और दूसरा, अगर कोई यहां से हिम्मत भी कर ले तो फिर कई जगह ऐसा बंधन होता है कि जो आध्यात्मिक पथिक जिसको आप पहले नमन करते थे, वंदन करते थे, अगर अब वो किसी शुभ मंगल के लिए वो बगावत करके नहीं जा रहा है, वो आशीर्वाद लेके जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि वो अपने समय का उपयोग यहां पर श्रेष्ठ नहीं कर पा रहा है, वो अपनी साधना मर्यादा के तहत अपने समय का उपयोग अगर कहीं अलग श्रेष्ठ करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए जा रहा है, तो उसके भाव में मंगल है, उसकी सोच में सृजन है, वो कहीं आप पर आक्षेप नहीं लगा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ये होता है कि एक परिपाटी सी रहती है कि अगर आप अपने उस कुनबे से, उस संग से अलग होते हैं, तो फिर समाज आपको मान्यता नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, कई बार तो आपके परिवार के लोग भी समाज के डर से आपका सपोर्ट नहीं करते। उन्हें तो मन में आपके प्रति एक शिकायत रहती है। अब ये दूसरा जो बंधन है कि समाज आपको मान्यता नहीं देगा, समाज के लिए आप अलग बन जाओगे। अब आप ये समझिए कि जिस व्यक्ति को धन नहीं कमाना है, जिस साधु साध्वी समन समुदाय के जो पथिक हैं, उनको धन नहीं कमाना है, उनको अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करना है। अब जब समाज उनको मान्यता नहीं देगा, समाज उनके रहने की, उनके आहार की, विहार की व्यवस्था नहीं करेगा, तब फिर क्या वो उस संग से बाहर आने की हिम्मत कर पाएंगे? इस मजबूरी को, इस विडंबना को आपको गहराई से समझना होगा। तब मुझे लगता है कि समाज के जो कुछ प्रबुद्ध लोग, विचारक लोग इस बात पर मंथन कर रहे होते हैं कि हमारे समाज की वो प्रतिभाएं जो आध्यात्मिक जगत में हैं, ज्ञानवान हैं, विचारवान हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे लेखक हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जो समाज के उन विषयों पर बोल सकते हैं जो समाज के ज्वलंत विषय हैं, और दुर्भाग्य से आज आध्यात्मिक पटल पर उन विषयों पर बोला नहीं जाता।
कुछ अपवादों को छोड़ करके। अगर वे विचारवान लोग, प्रबुद्ध लोग ये सोचते हैं कि हम अपने ऐसे आध्यात्मिक पथिकों के लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें जिसमें वो अध्यात्म की साधना, आराधना अपनी मर्यादा के साथ करें और अपने खाली समय का उपयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करें। अब वो जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम है वहाँ पर वो अपना उपयोग कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मेडिटेशन में लोगों को जागृत कर सकते हैं। योग भी विषय हो सकता है। जैन धर्म के जो आगम से संबंधित जितने भी ऐसे सिद्धांत हैं उनको भी सरलता से, सहजता से हर व्यक्ति को समझाया जा सकता है। मुझे याद है आचार्य तुलसी जी ने अनुवर्त के रूप में छोटे छोटे अणु समान नियमों की संकल्पना की थी और उनका प्रतिपादन किया था। अनुवर्त आंदोलन भी चला था। आज भी वर्ष में एक बार, दो बार, कुछ बार अनुवर्त की गूंज कार्यक्रमों के माध्यम से सुनाई देती है। मुझे नहीं मालूम हकीकत के पटल पर आचार्य तुलसी का वो सपना कितना फलीभूत हुआ है या फिर सिर्फ औपचारिकताओं की भरपाई हो रही है कि एक रस्में हम निभा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम। अगर वास्तव में अनुवर्त का सिद्धांत घर घर तक पहुंचा है और जिन लोगों ने संकल्प लिया है वो संकल्प निभा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है संकल्प आपने दिलवा दिया, लोगों ने आवेग में ले लिया। कई बार लोग जब कुछ लोगों को लेता हुआ देखते हैं तब भी ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो संकल्प क्या निभाए जा रहे हैं ये विचार महत्वपूर्ण है और इस पर चिंतन है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। ठीक इसी तरह से समाज के उन ज्वलंत संदर्भों पर आवाज देना कि आज हमारे समाज की बेटियां जब अपने जीवन सफर के उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पर उन्हें जीवन साथी का चुनाव करना होता है, वहां पर वो भावनावश या फिर किसी और वजह से चुनाव गलत कर लेती है और बाद में उनका शोषण और उत्पीड़न होता है। मैं यहां फिर कह दूं, मैं अंतरजातीय विवाह के खिलाफ नहीं हूं, पर अगर हमारी बेटियां गलत निर्णय की शिकार होकर फिर अपने जीवन में उत्पीड़न भोगती है तो फिर हमारे समाज में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी है और जो मार्गदर्शन परिवार के साथ साथ आध्यात्मिक पटल से दिया जाना चाहिए था उसमें भी कमी का एहसास हो रहा है। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे संदर्भ, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर ये ज्ञानवान, विचारवान, प्रज्ञावान आध्यात्मिक पथिक अपनी आध्यात्मिक मर्यादा में रहते हुए अपने समय का सदुपयोग समाज के लिए इस रूप में कर सकते हैं। तो मेरा सवाल है कि क्या इनको सम्मानजनक रूप से जीवन यापन करने की गारंटी समाज को प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए? क्या इन्हें कसमसाता हुआ, छटपटाता हुआ अपनी ज्ञानवान ऊर्जा को लाचारी में, बेबसी में सिर्फ उम्र काटने के हिसाब से छोड़ देना चाहिए? इस पर विचार समाज के लोगों को करना चाहिए या नहीं, आज मेरा यह सवाल है। आध्यात्मिक पटल में सब कुछ परंपराओं और मर्यादाओं से ही होता है। हो सकता है कुछ अपवाद हो, मैं उन्हें नमन करता हूं, वंदन करता हूं, लेकिन
दृश्य पटल पर जो कुछ घटनाएं दिखती है उनमें अक्सर मर्यादाएं टूटती दिखती है, नई मर्यादाएं बनती दिखती है। तब मैं कहना चाहता हूं, तो फिर क्या इन प्रतिभाओं के लिए सृजन का नया आयाम बने, समाज में ज्वलंत विषयों पर कोई बात कहे, कोई मार्गदर्शन कहे, कोई संस्कार दे और समाज के युवा उनसे मिलकर के, घुल मिलकर के बात कर सकें, अपनी व्यथा कह सकें और अपना दिल हल्का कर सकें, उनसे मार्गदर्शन ले सकें। क्या यह उचित नहीं लगता? और यही आध्यात्मिक पथिक समाज के साथ साथ राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जब मार्गदर्शन देंगे तो सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं देंगे, साधु के लिए सारे समाज खुले हैं। सभी समाजों को मार्गदर्शन देने का दायित्व उनका होता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने जहां पर इनको सम्मानजनक रूप से जीवन यापन की गारंटी मिले। इनको पैसा नहीं कमाना है, इनको धन नहीं कमाना है। ये जो भी सेवा देंगे उसका उनको मानदेय नहीं लेना है, क्योंकि वो उनकी परंपरा मर्यादा में नहीं है। वो व्यवस्था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ट्रस्ट, समाज का वो ट्रस्ट उनकी व्यवस्था करे और उस ट्रस्ट के अधीन चलने वाली सारी व्यवस्थाएं और उसके अतिरिक्त भी ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने समय का उपयोग करें। क्या ये विचार आपको उचित नहीं लगता? क्या आपकी इस पर सहमति नहीं बनती? देखिए, धर्म संघों से, आध्यात्मिक पटल से साधु संत साध्वी समय समय पर अलग होकर के अपना अलग मार्ग बनाते हुए नजर आते रहते हैं। कुछ लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ लोग अपनी मर्यादा कुछ अलग बना लेते हैं, वो अपने हिसाब से जाते हैं। उनके अंदर उस जोखिम को उठाने की क्षमता इसलिए होती है क्योंकि वो पहले से अपना प्रारूप तय कर लेते हैं, पहले से उनकी व्यवस्था बन जाती है, पहले से उनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। उस व्यवस्था के तहत हो सकता है वे भी समाज और राष्ट्र के लिए काम करते हों, कर सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी दुकानदारी के लिए जाते हैं। मैं उनके लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो उनके लिए कह रहा हूं जो अपनी मर्यादा और परंपरा में रह करके अपने उस समय का उपयोग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए करें, जो समय वो यहाँ पर रह करके या तो बेवजह की औपचारिकता में उन्हें गंवाना पड़ता है, या जो राजनीतिक पेतरेबाजी चलती है उनसे बचाने के लिए उन्हें गंवाना पड़ता है। उस समय का उपयोग ये अलग आकर के समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कर सकें, उसके लिए जैन समाज में कुछ विचारक इस पर चिंतन कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं और मैं ये अपील करता हूं, अगर ये सुझाव सही लगे तो समाज के समृद्ध और प्रबुद्ध लोगों को अपने ही समाज की उन प्रतिभाओं के लिए जो आज ग्रस्त नहीं है, साधुत्व में है, लेकिन वहां पर भी उनको अगर लग रहा है कि वो अपनी क्षमता का 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या उनके लिए एक इस तरह की व्यवस्था, एक इस तरह का प्रकल्प तैयार करना उचित नहीं लगता? ये फिर सवाल है। और जो इसके पक्ष में हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो इस तरह की व्यवस्था में सहभागिता के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वे जब कहीं से भी आएंगे, हम एक निवेदन ये भी करते हैं कि ऐसी प्रतिभाएं किसी भी संघ से, समाज से, आध्यात्मिक पटल के उस समाज से अगर अलग होकर के आए तो बड़ी विनम्रता के साथ उनका आशीर्वाद लेकर आए, जो आपके गुरु हैं। आशीर्वाद के साथ आए और ऐसी सद्भावना रखें
कि जब भी मौका मिले अपनी प्रगति का जो ग्राफ है, आप जो क्या कर रहे हैं वो उनके श्री चरणों में निवेदन भी करें। और ठीक ऐसी ही भावना उस आध्यात्मिक पटल के अंदर भी होनी चाहिए कि अपने परिवार से निकलने वाले उस साधु संत साध्वी समन समुदाय के लिए उनके मन में शुभ भावना रहे, वो दिल से आशीर्वाद देकर के भेजे। वो ये न समझें कि हमारे से अलग हो रहे हैं, वो ये समझें कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम ही उन्हें भेज रहे हैं, वो इस रूप में उसे लें। समाज में सद्भावना रहनी चाहिए। ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हमारे संग से अगर कोई अलग हो रहा है तो वो फिर हमारा हिस्सा नहीं है, उससे हमारे रिश्ते खत्म हो गए। और यही भावना मुझे लगता है कि आध्यात्मिक पटल के हमारे प्रतिभावान पथिकों को आगे बढ़ने से रोक देती है। उनकी प्रतिभा वहीं पर दब करके रह जाती है, समाज उनका उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए ये सृजन का विचार है, ये तोड़ फोड़ का विचार नहीं है। मैं फिर निवेदन करता हूं, या तो ऐसा हो सकता है कि जो अपनी अलग राह बनाना चाहते हैं सृजन के लिए, उनसे आप पूछें कि आपको किस तरह की व्यवस्था चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी परंपरा मर्यादा में उनको व्यवस्था वो दी जा सके कि वो अपना सृजन देश के लिए, समाज के लिए कर सकें, साधना और आराधना के साथ साथ औपचारिकताओं की रस्मों में अधिक न रह करके, सिर्फ जय जयकार करने की रस्मों में न रह करके, वो समाज और राष्ट्र के लिए ऐसा काम करें जिससे संघ और समाज की जय जयकार हो। अगर वैसी सुविधा दी जा सकती है तब बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं, वहीं पर रह करके काम किया जाए। लेकिन अगर कहीं परंपरा मर्यादा में ऐसी बात आती है कि हम अपनी लीक से बिल्कुल नहीं हट सकते, कई बार कहा जाता है कि लीक से नहीं हट सकते, लेकिन दृश्य पटल पर जो दिखता है वो लीक से हटी हुई चीजें ही दिखती है। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर नहीं हट सकते तो फिर शुभ भावना के साथ उन्हें इजाजत दी जानी चाहिए कि आप समाज और राष्ट्र के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप बेशक करें। मैं सद्भावना की अपील कर रहा हूं। मैं ये अपील बिल्कुल नहीं कर रहा कि रिश्ते टूट जाएं, फिर हम इस तरह से हो जाएं कि हम कभी मिले ही नहीं थे। वो भावना अगर आध्यात्मिक पटल में आती है तो फिर वो उचित नहीं लगती। एक शब्द आता है जिसका मैं प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रयोग करते ही फिर कहीं ना कहीं संप्रदाय की बात आ जाएगी और मैं वो नहीं चाहता। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे शब्दों से हमें बचा जाना चाहिए जो हमारे परिवार के उन सदस्यों को जो कभी हमारे साथ रहे हैं, आज किसी भी वजह से वो अगर अलग प्रक्रिया में चले गए हैं, अलग पगडंडी पर चले गए हैं, साधना और आराधना के साथ कुछ नया प्राप्त करने के लिए अगर वो चले गए हैं, तो उनके लिए भावना शुभ की, मंगल की हो तो अच्छी है, लेकिन भावना ऐसी हो कि फिर पूरा समाज अलग हो जाए, कोई व्यक्ति उनके पास न जाए, तो फिर यह भावना आध्यात्मिक पटल की नहीं लगती। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह की संभावनाएं जब बनती है तो शुभ भावना, मंगल भावना के साथ इजाजत ली भी जानी चाहिए और विदा दी भी जानी चाहिए। ये अनुरोध है। व्यूअर्स, वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन विषय गंभीर था और गंभीरता के लिए इस विषय के उस विचार को कई बार रिपीट करके आवाज़ देनी पड़ी है। कमेंट बॉक्स पर आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा। इस विचार से, सवाल से, संदर्भ से
आवाज़ से, अंदाज से अगर किसी के दिल को चोट लगी हो तो क्षमा याचना। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।